जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग एडमिनिस्ट्रेशन पर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक नहीं पुराने टॉपिक के ही अगले पार्ट के साथ। जो कि पुराना टॉपिक हमारा क्या है, क्लास सेवेंथ का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था बेटा, कहाँ तक हो गया था? मेरे हिसाब से 5th क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 5th तक हो गया था। हाँ, तो उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। बच्चे का नाम है रिद्धि सिंह। रिद्धि सिंह, आपने कमेंट किया था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। ठीक है, आपके डाउट को यहीं क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एकदम अच्छे से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 कवर करेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th पे। 5th मैंने करवा दिया था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, नो वरी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बेटा आप सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेशन में आपका नाम चेक करके मुझे पता चल जाएगा कौन वीडियो को देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और कमेंट सेशन में भी जिसने धोखेबाजी की कि हाँ नाम लिख के भाग गया तो उसकी फेयर कॉपी में पता चल जाएगा। हाँ, और अगर किसी ने किसी को कॉपी वर्क अपना शेयर किया तो उसके लिए बेटा ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं कॉपी क्या करूँगा, कॉपी चेक मैं कमेंट सेशन में जिस किसी मैंने नाम देखा मुझे याद है कौन कौन है, चेक कर लेंगे। बेटा आप तो कमेंट सेशन में थे नहीं, आपने वीडियो देखी नहीं, तो आपने कहा कि कॉपी कैसे कंप्लीट है। मैं कॉपी फाड़ दूंगा, फिर से लिखवाऊंगा, कॉपी फाड़ के बेटा फिर से लिखवा देंगे। इसलिए कॉपी दोनों की, जिसने दी होगी और जिसकी जो लिख रहा होगा, दोनों की। ठीक है, चुपचाप अपना वर्क करिए, वीडियो खुद देखिए, खुद का वर्क कीजिए, दूसरे किसी की भी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको करना होगा वो वीडियो देख लेगा, कर लेगा, वीडियो कहीं भागी नहीं जा रही है। नहीं कंप्लीट होगा बाद में वीडियो देख के कर लेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा रिप्रेजेंटिंग आपके लिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात हो रही है। पार्ट 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए क्या क्या डेसिमल्स हमारे पास दिए क्वेश्चन में, 0.98। अगर पिछली वीडियो में कोई एरर हो या कुछ गड़बड़ी हो तो उसको इग्नोर करके इस वीडियो में देखेंगे। 0.98, 8.95, 4.75, अच्छा ये तो डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। हाँ वही मैं कहूँ, ये तो मैंने करवाया नहीं था, ये मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, असेंडिंग वाले पे आ जाते हैं। हाँ हाँ, असेंडिंग वाले का फर्स्ट पार्ट 3.54, 8.6, 6.35, 8.6, 6.35। ठीक है, कॉमा, फिर आ गया हमारा 8.56, कॉमा 3.74, कॉमा 3.74। ठीक है, यही पॉइंट दिए गए हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा, देखो छोटे से बड़ा करना है ना, यानी सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे पहले सबसे छोटा होल पार्ट, देखो होल पार्ट में सबसे पहले ध्यान देंगे। 3, 8, 6, 8, 3, सबसे कौन छोटा, कौन, 3 और 8। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है ये चेक करने के लिए होल पार्ट से डेसिमल पार्ट पे जाएंगे। डेसिमल की बात देखो, सबसे बड़ी नंबर 5 है या 7 है? 7 है, तो उसको बाद में लेंगे। सबसे छोटी नंबर कौन सी, 5 है, तो 3.54 पहले आ गया। अब उसके बाद 3.74, कॉमा ले लिया। अब देखो 3 के बाद कौन सी बड़ी नंबर है, 4 है क्या, नहीं। 5 है क्या, नहीं। 6 है, हाँ 6 है। तो बिना निर्विरोध जीत जाएगा चुनाव। ये तो चुनाव बिना किसी अपोजिशन पार्टी के जीत जाएगा, क्योंकि 6 वाले में और कोई तो है ही नहीं। तो 6.35 डायरेक्ट लिख दिया, कॉमा।
फिर देखिए 8.6 बड़ा है या 8.56 बड़ा, ये चेक करना है। देखो इन दोनों में से बड़ा कौन, मतलब छोटा कौन, पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं सेंडिंग में। इन दोनों में से छोटा कौन, बेटा पॉइंट के बाद पहले देखते हैं, पॉइंट के बाद वाली नंबर पहले देखते हैं। 8.5 बड़ा या 6 बड़ा, 0.5 बड़ा मतलब 0.5 छोटा है, 0.6 छोटा, 0.5 छोटा ना, तो 8.56, उसके बाद 8.6। अब देखो दूसरा तरीका समझने का, देखो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने नंबर इधर भी कर दो, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो दूसरा नंबर बना दिया 0 लगा के, ठीक है। तो 8, क्योंकि देखो बेटा लास्ट में डेसिमल पॉइंट में जहां तक दिया उसके बाद हम लोग कितने भी 0 लगा सकते हैं, और 0 दिए गए तो उनको हटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 60 बड़ा है 56 बड़ा, देखो दोनों को इक्वल कर दिया। अब बताइए 56 बड़ा है या 6 बड़ा, मतलब 60 बड़ा है 56 बड़ा, 60 बड़ा, 60 को लास्ट में लिख दिया। समझ में आया? ये दोनों ही मेथड से हम लोग कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें। समझ में आई बात? अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। 1.1, देखिए 1.1, 1.01, 11.1, 11.1, 11.101, 10.01, 10.01। अब देखिए यहाँ तो देखो सब मिलती जुलती नंबर थी, ये तो आसान था, लेकिन यहाँ तो सब मिलती जुलती नंबर है, ठीक है। यहाँ पर तो सब क्या है, मिलती जुलती नंबर है, तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो सब में पहले देखो छोटे से बड़ा ले जाना है असेंडिंग ऑर्डर, तो देखो 2 नंबर यहाँ पे दी गई है होल पार्ट में, मतलब यानी कि डेसिमल के इस साइड, डेसिमल से इस साइड पे, देखो डेसिमल से इस साइड वाली साइड नंबर, तो देखो डेसिमल की इस साइड बेटा कौन कौन सी नंबर, 1 है 11 है 11 है 10 है, तो सबसे छोटा कौन, 1, 1 वाली कितनी नंबर, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये। अब देखो मैंने क्या बताया, इन दोनों में छोटा चेक करने के लिए पॉइंट के बाद की पहली नंबर देखो, पॉइंट के बाद की पहली नंबर 0 या 1, कौन छोटा, पॉइंट के बाद 0 छोटा है, पॉइंट के बाद 1 छोटा, पॉइंट के बाद 0 छोटा, ये ज्यादा छोटा है। और दूसरे तरीके से चेक करो, मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद की दोनों नंबर को इक्वल कर देते हैं, 2 नंबर कर देते हैं, जैसे इधर 2 नंबर तो इधर भी 2 नंबर कर देंगे। तो बताओ 10 बड़ा या 01 बड़ा, मतलब 10 छोटा या 01 छोटा, 01 छोटा, तो 1.01 आ गया सबसे पहले। अब उसके बाद 1 वालों में ये अभी बात चल रही है, क्योंकि बेटा 1 पॉइंट के बाद कितनी ही बड़ी नंबर आ जाए, 10 से 11 से तो छोटी ही रहेगी, ठीक है। 1 पॉइंट चाहे जितना ही बड़ा हो जाए रहेगा तो 10 से 11 से छोटा ही। अब देखो दूसरी नंबर क्या हो गई, 1.1 हो गई। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद अब देखो 1 के बाद बड़ी नंबर कौन सी, अब होल पार्ट पे फिर आ जाओ, 1 के बाद बड़ी नंबर कौन सी, इन दोनों का काम हो चुका है, 1 के बाद बड़ी नंबर कौन सी, फिर कॉपी बेटा ऐसे कोई लाइन नहीं खींचनी है आपको, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब 1 के बाद बड़ी नंबर 10, 10 के कंपैरिजन में आपको ये 11 बेटा सब बड़े ही होंगे, तो 11 तो बाद में लिखेंगे, पहले 10.01 कर लेंगे, कॉमा, ठीक है। अब देखो 11.1 बड़ा है 11.101 बड़ा, इसको चेक करते हैं, 11.1 बड़ा है 11.101 बड़ा। मैंने क्या बताया बेटा, डेसिमल के बाद जितनी नंबर है उतनी नंबर कर दो, जैसे डेसिमल के बाद इधर 3 नंबर तो इधर भी 3 नंबर कर दो, एक ही है 2 3 3 नंबर हो गई, हो गई। अब बताओ मुझे 11 पॉइंट के बाद 100 छोटा या 101 छोटा, 100 और 101 में छोटा कौन है, 100 छोटा है, 101 एक बढ़ जाएगा तो 100 ले लेंगे, 11.1 बाद में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, यानी यही छोटा है। अब इसके बाद 11.101 बड़ा है। समझ में आया बेटा असेंडिंग वाला केस, एकदम डिटेल में ले जाके मैंने समझाया है, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को रिपीट देखना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डिसेंडिंग भी बता देते हैं, होमवर्क दिया था मैंने लेकिन बता देते हैं, जिनको नहीं आया उनके लिए। डिसेंडिंग फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है डिसेंडिंग में, 0.98, देखो 0.98, 8.5, सॉरी 8.95, 8.95,
कॉमा 4.75, कॉमा 4.75, कॉमा 8.03, कॉमा 8.05, कॉमा 8.05। ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे बड़े सबसे छोटा लेके जाना है। सबसे बड़ा कौन? होल पार्ट में देखो 0 बड़ा, 8 बड़ा, 4 बड़ा, 8 बड़ा है, 8 बड़ा, 8 सबसे बड़ा है। अब 8 तो 3 है, इन तीनों 8 में से सबसे बड़ा कौन? पॉइंट के बाद की पहली नंबर देखो 9 बड़ा, 0 बड़ा या 0 बड़ा? 9 बड़ा, यानी 8.95। अब फिर 8 वालों में ही देखो, फिर 8 वालों में ही देखो 8.03 बड़ा है, 8.03 बड़ा है, 8.05 बड़ा, ऑब्वियसली 8.05 ही बड़ा होगा, ऑब्वियसली 8.05 ही बड़ा होगा, क्योंकि बेटा 3 बड़ा है या 5 बड़ा? 5 बड़ा, तो आ गया 8.05। अब इनकी और श्रेणी में, इन्हीं की सीरीज में और 8 वालों की सीरीज में और क्या बचा? लास्ट ही नंबर बची है, 8.03 हो गया। अब इससे छोटा, 8 से छोटा क्या होगा? 4 होगा या 0 होगा? जाहिर सी बात है 4 होगा, तो 4.75। 4 पॉइंट और 4 से छोटा क्या होगा? होल पार्ट में देखो ये सब तो हो गए, 4 इकलौता यही बचा है, तो 0.98 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो फिर से कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप मैसेज मेरे ओपन है, आप फर्दर इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट मुझसे करते रह सकते हैं, कोई नहीं रोक टोके। सेकंड 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 पार्ट इसका क्या कह रहा है बेटा? अरे बंद हो गई। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा शायद मजेदार होने वाला है। 3.45 कॉमा 54.3 कॉमा 4.35 कॉमा 35.4 कॉमा 5.34। अब मुझे बताइए इन सभी नंबर में से सबसे बड़ा कौन? डिसेंडिंग में क्या करते हैं? डिसेंडिंग में सबसे बड़े छोटा लिखते हैं ना। इन सब में सबसे बड़ा कौन? 3 बड़ा, 54 बड़ा, 4 बड़ा, 35 बड़ा, 5 बड़ा। 54 बड़ा तो 54.3। 54 के बाद सबसे बड़ा कौन? 3 बड़ा, 4 बड़ा, 35 बड़ा या 5 बड़ा? 35 बड़ा, 35.1। ठीक है। अब देखिए इन सब में सबसे बड़ा कौन? इन सब में सबसे बड़ा कौन? इनमें सबसे बड़ा होगा, हाँ ये दोनों तो हटा दिए हमने। 3 बड़ा, 4 बड़ा या 5 बड़ा? 5 बड़ा, 5.34। 4 बड़ा या 3 बड़ा? 4 बड़ा, 4.35। फिर 3 लास्ट 3 बचा है, 3 सबसे छोटा होगा 3.45। खत्म कहानी, सिंपल सा था, एकदम सिंपल सा था बेटा, इसमें क्या ही डाउट था? कोई डाउट नहीं था। अगर कुछ रहा होगा तो अब तक शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा। और बताने मेरे उसे पूछने से पहले एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके आप लोग देख लेना। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत अच्छे। अगर समझ में आ गई तो रफ कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन आज हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। इतने क्वेश्चन आज हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। वीडियो चाहे जितनी बड़ी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो आप लोगों की छुट्टी भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्लास नहीं हो रही है। यही मैथ की वीडियो के अलावा कोई टीचर कोई वर्क नहीं भेज रहा होगा, चुपचाप इसी वीडियो को घर बैठ के देखो और वर्क कंप्लीट करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मेंशन। एक्सप्रेस the following as mentioned। फर्स्ट 65 पैसा एज रुपीज, 65 पैसा एज रुपीज। बेटा
मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल में, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तभी मैंने बताया कैसे आप कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, छोटी क्वांटिटी को जब आपको बड़ी क्वांटिटी में दिखाना होता है तो डेसिमल लगा के दिखाते हैं। देखिए, 1 रुपीज में 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। अब अगर 1 पैसे की बात करेंगे, 1/100 रुपीज, 1/100 रुपीज। ठीक है, 65 पैसा इज इक्वल टू 65/100 रुपीज। ठीक है, क्या करेंगे, 65 पैसा इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कर देंगे, 13 5 अपॉन 25। ठीक है, 13 को 20 से डिवाइड कर देंगे चुपचाप, साइड में ले जाओ रफर में, साइड में रफर में ले जाओ, 20 से डिवाइड, 20 को डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड कर दो 13 को, 20 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। रफर में आप लोग करना, मैं इधर कर दे रहा हूँ। 20 से 13 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा, 0 मिल गया। 20 की टेबल कितनी बार पड़ेगी, 130 से ज्यादा ना है, 6 टाइम्स, 120 बचा 10। ठीक है, इसी पॉइंट से एक और 0 लग गया, कितनी बार पढ़ने, 65, 0.65 आ गया 100, और यहाँ पे काम खत्म। बेटा एक और ट्रिक है जिसके लिए आपको रफर की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली नीचे जितने 0 लगे होंगे पॉइंट के बाद उतनी नंबर लगेगी, नीचे जितने 0 पॉइंट के बाद उतनी नंबर। फिर से सुनो, नीचे जितने 0 उतनी ही पॉइंट के बाद नंबर। जैसे यहाँ पे 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद कितनी नंबर, 2 नंबर। समझ में आया? ऐसे ही करना है नेक्स्ट टाइम से। 65 पैसे इज इक्वल टू, इसको छोड़ो ना, इधर डिवाइड ही चेक करना पड़ो, डायरेक्ट ट्रिक पे आओ। नीचे जितने 0 65 अपॉन 100, नीचे जितने 0 ऊपर उतने, ऊपर डेसिमल के बाद उतने नंबर। 2 0 तो डेसिमल के बाद 2 नंबर, 0.65 रुपीज 0.65। ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। आ जाते हैं इसके हम सेकंड पार्ट पे, हम लोग सेकंड पार्ट पे। क्या कहा है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 18 mm 19 cm, 18 mm 19 cm in meter, sorry 18 meter 19 centimeter in as meter, 18 meter 19 centimeter in meter। देखो 18 मीटर तो 18 मीटर ही रह जाएगा मीटर में, बात सिंपल सी है। यानी चेंज किसको करना है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वाले को। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। चल रही है वीडियो? नहीं पता चले हम पढ़ाते रह जाएं उधर वीडियो चालू ही ना हो। ठीक है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है, तो 19 सेंटीमीटर में 19 अपॉन 100 मीटर होगा। मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई? नीचे जितने 0 पॉइंट के बाद उतनी नंबर। चलो ठीक है, इधर आगे नहीं दिखेगा तो इधर बता देते हैं। इधर समझो, 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.19 मीटर, 0.19 मीटर हो गया। 18 मीटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, 18 मीटर 19 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 मीटर प्लस 0.19 मीटर इज इक्वल टू 18.19 मीटर। समझ में आया? समझ में आया बेटा? ऐड इसलिए कर लेंगे क्योंकि 18 मीटर में 19 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 18 मीटर 19 सेंटीमीटर आएगा। मतलब आपकी हाइट अगर 5 फुट 2 इंच बताई जा रही है तो आपकी हाइट 5 फुट में 2 इंच जुड़ गई तभी तो 5 फुट 2 इंच हुआ।
आपकी हाइट इतनी 5 फुट, इसमें मैंने क्या कर दिया 2 इंच जोड़ दिया, 5 फुट में 2 इंच जोड़ दिया तो वही तो हो रहा है यहाँ पे 18 मीटर में 19 सेंटीमीटर जोड़ दिया तो कितना हो गया मीटर में हो गया। ठीक है, आप देखो इतना आ गया समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, थर्ड पार्ट पे, इसी के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, आ जाते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है 350 ml लीटर, ये तो सबसे सिंपल है 350 ml लीटर। अब देखिए वन लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, यानी कि 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अब ये कैसे हुआ बेटा, ये तो पहली बात आपकी बुक में भी दिया हुआ है और बुक की छोड़ो अगर मेरी सुनते हो तो 1000 इधर ml के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर चला गया डिवाइड में हो गया, यानी कि 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। समझ में आई बात, बिल्कुल 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, अब 350 ml की बात करते हैं, 350 ml इज इक्वल टू 350 अपॉन 1000 लीटर। देखो बेटा सिंपल सी बात, 350 मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 350 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 350 ml इज इक्वल टू 35 अपॉन 100 लीटर। क्या बोला, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो पॉइंट की बात कितनी नंबर, 2 नंबर। 350 ml इज इक्वल टू 0.35 लीटर। समझ में आई बात, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे, इसी के फोर्थ पार्ट पे क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है आपका फोर्थ पार्ट, मौसम इतना खराब, बारिश रुक ही नहीं रही है, मौसम इतना ठंडा हो गया है कि कंबल निकालना पड़ेगा लग रहा है। खैर दूसरा पार्ट आ जाते हैं कुछ ना फोर्थ पे, मतलब फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 3.9 mm एस सेंटीमीटर, जल्दी करते हैं इसको, 3.9 mm एस सेंटीमीटर। देखिए 3.9 mm इज इक्वल टू सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, मतलब 10 mm। हाँ mm बेटा वही होता है जो आपकी स्केल में देखो 15 सेंटीमीटर दिए होते हैं और हर एक सेंटीमीटर में 10 mm दिए होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm, 10 mm। ठीक है, तो इधर फिर वही काम करेंगे, टूटे इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 3.9 mm की बात हो रही, 3.9 mm इज इक्वल टू 3.9 अपॉन 10, ठीक सेंटीमीटर। वही काम 3.9 इधर रखा, 3.9 इधर रख दिया। ठीक है, अब समझिए पॉइंट से अगर हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट आपका एक राइट हैंड साइड खिसक जाएगा। समझिएगा बात को, अगर 3.5 कोई नंबर लिखी हुई है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, पॉइंट आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा, 35.0 यानी 35 हो जाएगा। अगर यही मैं 3.5 को अगर 10 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, यही पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये नंबर क्या बन जाएगी 0.35। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे देखिए 10 डिवाइड में है तो पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। 3.9 mm इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 0.39, नीचे एक जीरो है, पॉइंट को साइड शिफ्ट कर देगा, कितना हो जाएगा ये 0.39
सेंटीमीटर, 0.39 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इसको कर देते हैं इतना रफ, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 675 सेंटीमीटर है मीटर, 675 सेंटीमीटर है मीटर, 675 सेंटीमीटर एज मीटर। देखो फिर वही बात, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 675 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 675 अपॉन 100 मीटर। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद कितने जीरो, मतलब नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो पॉइंट के कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 2 नंबर के बाद लगेगा। 675 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.75 मीटर। समझ में आया, बात को समझिएगा यहाँ पे, 6.75 मीटर, ठीक है। और यहाँ 675 मीटर, अच्छा हाँ ये सेंटीमीटर में होगा, 675 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 6.75। नीचे 2 जीरो तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, नीचे जितने जीरो उतने नंबर के बाद पॉइंट, नीचे 1 जीरो तो 1 नंबर के बाद पॉइंट, यानी 1 नंबर के बाद पॉइंट और आ गया, तो 0.39 हो गया। समझ में आई इतनी बात। अब आ जाते हैं लोग सिक्स पार्ट पे, जिसका इसको बेटा समझ में आता है नोट करता जाएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो पॉज मत कीजिएगा, मैं आपको बाद में टाइम दूंगा। 195 ग्राम है किलोग्राम, सिक्स पार्ट, 195 ग्राम एज किलोग्राम। देखो 195 ग्राम को किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हाँ 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। क्या कर देंगे, 195 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 195 ग्राम इज इक्वल टू 195 अपॉन कितना, 1000 kg, ठीक है। नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, तो पॉइंट, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। 195 ग्राम इज इक्वल टू 0.195 kg। समझ में आया, इस तरह लिखेंगे। किसी को अभी भी ना समझ में आया तो फिर समझ लो एक बार इस वाले को। देखो 195 ग्राम को आपको किलोग्राम में शो करना है, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा। फिर क्या कर रहे थे, 195 ग्राम को चेक करना है ना, तो इधर 195 रखेंगे, इधर 195 अपने आप चलाएगा। 195 ग्राम इज इक्वल टू 195/1000 kg। अब क्या मैंने बताया था, नीचे जितने जीरो उतने नंबर के बाद पॉइंट, 3 जीरो तो 3 नंबर के बाद पॉइंट, ठीक है। जीरो तो 195 ग्राम कितना हो गया, 0.195 किलोग्राम। समझ में आए 6 के 6 पार्ट। नोट करना हो बेटा नोट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। फिर आपको 7th में एडिशन बताते हैं, 7th का एडिशन और 8th का सब्ट्रैक्शन, फिर आता है सिंप्लीफिकेशन और फिर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद आज हम भी सोना चाहते हैं, और रात के बज गए हैं कितने, 12:30, 12:30 नहीं तो अभी कहाँ 12:30 हुआ है, अभी बज रहे हैं 1:33, 1:33। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये कितना प्यारा फॉर्म लिखा हुआ है, इसकी फोटो क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इतना प्यारा लिखा है, नोट करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी अच्छी राइटिंग और इतने अच्छे फॉर्मेट में क्या हम लोग ग्रीन बोर्ड पे कभी लिख पाएंगे, स्कूल वाले बोर्ड पे कभी लिख पाएंगे इतने अच्छे से, कभी नहीं। सबसे बेस्ट यही है, ठीक। दैट्स व्हाई आई लाइक व्हाइट बोर्ड, आई लाइक व्हाइट बोर्ड, ठीक है। रफ कर लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, आ जाते हैं किस पे, 7th क्वेश्चन पे।
ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ऐड द फॉलोइंग। आपके लिए बेटा बेस्ट यही रहेगा, आप पहले पूरी वीडियो देखें और फिर उसके बाद नोट डाउन करें फर्क, क्योंकि इससे आप लोगों की मुश्किल के चांसेस कम रहेंगे। मान लीजिए कहीं कोई गलती हो जाती है, मुझे बाद में नोटिस, जो मैं बाद में नोटिस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा उसको फिर से वर्क को करना। इसलिए पहले देख के समझ लीजिए फिर वर्क कीजिए। ऐड द फॉलोइंग 8.35 कॉमा 7.982 कॉमा 10.005 कॉमा एंड कॉमा नहीं एंड कितना 6.134 1 2 3 4 इनको सबको ऐड करना है बेटा। सिंपल सा वे आप लोग बताता हूँ एडिशन का। 4 नंबर ऐड करने के लिए 4 पॉइंट रख लो, पॉइंट की इस साइड वाली नंबर 8, तो उसके बाद 3 5, फिर पॉइंट की इस साइड वाली नंबर 7 9 8 2, फिर इस साइड वाली नंबर 10 0 0 5, फिर इस साइड वाली नंबर मतलब इस साइड वाली नंबर 6 और फिर उस साइड वाली नंबर 1 3 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, बाकी चाहे जो करो। 5 4 9 2 11 का देखिए 5 + 4 + 2 5 + 4 9 9 + 2 11 11 का 1 कैरी आए 1 कैरी है, ठीक है। 3 + 5 8 8 + 8 16 16 + 1 17 17 का 7 1 कैरी 9 + 1 10 10 + 3 13 13 + 1 14 14 का 4 कैरी आए 1, ठीक है। अब देखिए 8 7 15 15 10 25 25 6 25 6 31 31 1 32 32 यानी 32। यहाँ आ गया पॉइंट। देखो फिर से देखो 6 + 7 + 8 कितना हो गया? 6 + 7 + 8 कितना हो गया? 6 + 7 13 13 + 8 हो गया 21 और 21 में 1 कैरी का जोड़ दिया और 22 और 22 में 10 जोड़ दिया तो 32। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट समझ में आया सभी को? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दीजिए, बात खत्म। आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 18.53 प्लस मतलब कॉमा 16.295 295 16.295 11.13 and 19.195 and 19.195। इन 2 3 4 इन चारों को ऐड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4 का पॉइंट रखेंगे 1 2 3 और 4। पॉइंट की साइड वाली नंबर 18, उस साइड वाली नंबर 53, इस साइड वाली नंबर 16, उस साइड वाली नंबर 295, इस साइड वाली नंबर 11 और उस साइड वाली नंबर 13, इस साइड वाली नंबर 19 और उस साइड वाली नंबर 195। क्या करेंगे? 5 से 5 ऐड, 5 5 10 का 0 कैरी आया 1 1 9 + 9 9 9 18 और 3 3 6 18 + 6 18 + 6 24 24 एक मिनट, हाँ 1 कैरी भी तो था, ठीक है। 9 + 3 देखो 9 + 9 + 3 9 + 3 12 12 + 3 15 15 और ये 9 + 1 10 15 10 25 15 + 10 25, ठीक है। 25 25 का 5 कैरी आया यहाँ पे 2, यहाँ 1 कैरी था, यहाँ 2 कैरी है, ठीक है। 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2
6 6 + 5 11। देखो 2 2 4 4 5 9 5 4 9 9 1 10 10 1 11 11 का एक कैरी आया 1। यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ लगा दिया पॉइंट। अब देखो 9 6 15 9 6 15 15 इधर हो गया, 8 1 9 1 10 15 10 25 का 5 कैरी आया 2 1 2 3 4 2 6 65.150 65.150 आ गया आंसर एडिशन का। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबट्रैक्ट 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 ए क्या कह रहा है 89.135 89.135 फ्रॉम 90 बेटा फ्रॉम लिखा है यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 90 माइनस 89.135। बेटा इधर पॉइंट इधर कुछ भी नहीं तो 0.000 कर देते हैं 000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब कुछ भी नहीं होता बेटा पॉइंट में तो 0.000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो बेटा ये 9 है यही उधर कैरी गया जाके 1 बना, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो फिर वही 10 के बाद इधर 9 आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, फिर इधर 9 में से 1 गया तो 8, इधर पॉइंट लगा दिया, 9 में से 9 गया तो 0, और इधर ये इस 9 ने एक उधर दे दिया तो 8 बन गया, 8 में से 8 गया 0, यानी 0.85 से 865 यही लिख लो 0.865 आंसर। समझ में आया? 0.865 क्या होगा आंसर होगा। आ जाते हैं बेटा किस पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट 250.52 from 1250.25 ठीक है। फिर वही काम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 1250.25 और यहाँ पे कितना आ गया 250.52, यही है 1250.25 और 250.52। अगर बेटा वीडियो में कोई गलती हो जाए करे तो क्लियर मुझे बता दिया कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में ये चीज़ का एरर दिख रहा है बुक के कंपैरिजन में, क्योंकि रात में जब 2-3 बजे वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, अगर कोई 4-5 रातें कंटिन्यू जाग रहा हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको कॉपरेट कीजिएगा। आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। देखिए 5 में से 2 गया तो आ गया इधर 3 और 2 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से एक कैरी ले लिया, यानी 12 में से 5 गया तो 7 बचा। अब पॉइंट वही जो यहाँ पे कैरी लिया था वही यहाँ पे क्या बचा 9 बचा। अब यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो इसने इससे कैरी ले लिया, 12 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, अब इसने कैरी ले लिया तो ये 1 बन गया, 1 में से 2 जाएगा नहीं तो 11 में से 2 चला गया तो कितना बचा 11 में से 2 चला गया तो 9, तो 999.73 आंसर। आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, कहीं ए कहीं थर्ड
बेटा नहीं, इसके हिसाब से चलो, बुक के हिसाब से। यहाँ ए मत करो, यहाँ फर्स्ट पार्ट कर दो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले समझ लो फिर करो, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। अब वो बात को ये समझेंगे, 9.853 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड पार्ट 9.835 फ्रॉम 100, ठीक है। फिर वही काम 100 लिख दिया इधर, अपॉन में 9.835, कुछ नहीं होता तो 0 ले लेते हैं पॉइंट लगा के, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 1 ही है जो इधर जाके क्या बना, 9 बना, मतलब 10 बना। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और ये 5 इधर आ गया तो 9 बचा। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और वही 9 इधर रहा तो 9 बचेगा। 90.165 आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन 8 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 समझ में आया। आ जाएंगे क्वेश्चन 9 सिंप्लीफिकेशन पे। आधे रास्ते पार हो गए हैं, अब आधे रास्ते और बचे हैं। 9 10 11 12 यही बचे हैं क्वेश्चन। 9 में सिंप्लीफाई, वही बॉड मास रूल, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए बंद तो नहीं हो गई वीडियो, चल रही है। बारह बयालीस, रात के 12:42। कितने 12:42 कहाँ हो रहा है यार, 42 मिनट की वीडियो हुई है। द टाइम इज 1, कितना हो रहा है भूल जाते हैं मेरे पास, 156, लगभग 2 बजने वाले हैं। बारिश अपनी स्पीड से हो ही रही है। अभी बगल में अपने घर भी जाना है मुझे, अपने बगल में घर भी जाना है, भीगते हुए जाएंगे। ज़्यादा वाइटिश आ रहा है क्या बेटा? मुझे लग रहा है ज़्यादा वाइटिश आ रहा है। ज़्यादा वाइटिश है, कितना ठीक रहेगा? ठीक है, इतना सही है। ठीक है, रफ कर देते हैं बेटा इसको भी। आ जाते हैं क्विकली हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्विकली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। QUES 9 क्या कह रहा है, जो कह रहा है उस पर आ जाते हैं। सिंप्लीफाई 183.503 माइनस का 2.094 माइनस का 9.809 प्लस का 16.35, ठीक है।
आप देखिए ठीक है, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। मैंने क्या बोला था, प्लस वाले सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, यानी प्लस वाले को प्लस वाले से ऐड कर लो, माइनस वाले को माइनस वाले से ऐड कर लो, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि 183.503 प्लस का 16.35 और यहाँ पे माइनस का 2.094 माइनस का 9.809 माइनस का 9, हाँ माइनस का 9.09 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस वाले एक साथ और प्लस प्लस वाले एक साथ। अब देखो प्लस प्लस वाले हो जाएंगे ऐड और माइनस माइनस वाले अलग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन बना देंगे, 183.503 ये दिया है क्वेश्चन में, 183.503 ऐड कर दिया किससे, 16, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 16 के बाद 35, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ सब्ट्रैक्ट वालों को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट वाले क्या है 2.094 और यहाँ कितना 9.809, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। 3 का 3, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8, पॉइंट का पॉइंट 6 3 9 8 1 9, यहाँ पे 199.853, ठीक है, ठीक है 853। अब देखो 9 4 13 का 3 हासिल आए 1, 9 1 10 का 0 कैरी आया 1, 8 1 9 पॉइंट 9 2 11, 11.903 11.903। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है भाई, प्लस देखो ये दोनों ऐड होके आ गया कितना 183.503। ये भी बेटा आपको स्टेप्स में दिखाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं है। प्लस हाँ ये देखिए ये दोनों तो प्लस हो गए, प्लस होके आया कितना 199.853 और ये दोनों भी ऐड हो गए, तो ऐड होके आया कितना, साइन माइनस का ही रहेगा। मैंने क्या बताया, माइनस 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 वाले ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। आपके ऊपर 2 रुपए की उधारी थी, यानी आपके ऊपर आपके पास कितने थे -2, आपसे किसी ने 5 रुपए और ले लिए, तो कितनी उधारी हो गई -5 की और हो गई, -5 का घाटा और लग गया, तो टोटल घाटा कितना हुआ, बात को समझिएगा। आपसे आपने उधार लिए हैं 5 रुपए, यानी माइनस से 5 आपके पास है, आपने कहीं से 5 रुपए और उधार ले लिए तो वो भी माइनस से 5 हो गए, टोटल उधारी की रकम आपके पास कितने हो गई 10 हो गई, ऐड हो गए दोनों 10 हो गई, लेकिन वो रहेगा क्या, रहेगा तो उधार का ही, यानी रहेगा तो निगेटिव का ही। तो ऐसे ही क्या हो जाते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं, साइन तो निगेटिव का ही रहेगा 11.903, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा बेटा, ये दोनों भले ही एक लाइन में कर लेना। अब देखो इधर रख देंगे 19.9, हाँ 199.853 और यहाँ पे 11 नहीं, हाँ 11.903, पॉइंट नीचे पॉइंट हो गया, 3 से 3 गए 0, 5 का 5 और 8 में से 9 जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, इधर से एक कैरी ले लेगा, इधर से 9 में से एक ले लेगा, इधर से एक आगे पुटुक से आ जाएगा, तो 8 का क्या बन जाएगा 18 में से 9 गए तो कितने बचे, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, यहाँ पे 9 की बजाय 8 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचे, और फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 1 का 1 187.950। बात शुरू करें ठीक है, 187.950 आ गया, क्या आंसर आ गया, समझ में आया, समझ में आया। ये है फर्स्ट पार्ट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब समझते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। इधर
सेकेंड पार्ट समझते हैं। 27.777 27.777 कॉमा 7.325, वो भी माइनस का 7 पॉइंट, फिर प्लस का 1.975, प्लस का 1.975, यहाँ पर फिर माइनस का 12.77, ठीक है। देखिए फटाफट से इसको समझते हैं। प्लस प्लस वाले एक साथ हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले एक साथ हो जाएंगे। 27.777 और प्लस का 1.975, अब माइनस माइनस वाले एक साइड, माइनस का 12.77 माइनस का 7.325, देखो ऐड हो जाएंगे 27.777 और फिर पॉइंट नीचे 1.975, यहाँ पे माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, यहाँ प्लस का सिंबल ऊपर लगा देना, यहाँ माइनस का सिंबल ऊपर लगा देना। 12.77 और यहाँ पे नीचे कितना 7.325, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे वो इतना याद रखना। 7 में 5 जोड़े तो 12 का 2, कैरी आया 1, 7.12 का 2 कैरी आया 1, 7 7 14, कैरी का 1 जुड़ गया तो 15 का 5, 15 का 5 और हासिल आया 1, कैरी आया 1, 9 7 16, 16 में कैरी का 1 जुड़ गया तो 17, 17 में से कितना लिखा जाएगा 7 लिखा जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 27 में इधर 1 जुड़ रहा है 28, 28 में कैरी जुड़ गया तो हो गया 29, 29.752, यहाँ लिख देंगे 29.752, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर 0, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, क्या है Sorry for the disturbance. Now coming to our video again. या फिर नॉर्मली थोड़ा इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेगेटिव वाले ऐड हो जाते हैं। 5 का 5, 7 + 2 9, 7 + 3 10 का 0 आया 1 कैरी, 12 + 7 19, 19 1 कैरी जुड़ गया तो हो गया 20, 20.095, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा 20.095। अभी बताया था नेगेटिव नेगेटिव वाले ऐड हो जाते हैं, साइन नेगेटिव का ही रहता है 20.095। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 29.752 और यहाँ पे हो गया 20.095। 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचा 4, कैरी को दे दिया तो यहाँ बचा 4, 7 में से 1 इसने ले लिया तो 14 में से 9 गए तो 5, अब यहाँ पे 6 बचा, 6 उतर आएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा और 2 में से 2 गया तो 0 बचा। 9.657 आंसर, 9.657 आंसर, समझ में आया? 9.657 आंसर हो गया। सिंप्लीफिकेशन का एक बार जरा चेक कर लेते हैं कहीं कुछ तो नहीं हो गया। बारिश का सीजन है, ये भी बेचारे लड़े जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमको जगा दो नहीं तो हमको जगा दो। बारिश में थोड़ा जानवर ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। .1 का क्वेश्चन नंबर 9.657 करेक्ट है। और इधर का 187.950, चाहे लास्ट में 0 लगाओ चाहे हटा दो, यहाँ पे 0 लगाओ चाहे हटा दो, बात सेम। समझ में आया? ये था हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10, 11, 12 और करेंगे, फिर हम भी फुर्सत पाएंगे और आप भी फुर्सत पाएंगे। बिना एक भी कट के वीडियो बनी है, जिससे इसको एडिटिंग में टाइम ना लगे सर्दी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो की एडिटिंग में।
हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ नोट कर लिया ना सभी ने, नहीं किया हो तो कर लो, अभी कुछ रेज नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 से रेज हुआ है, यहाँ फर्स्ट पार्ट जो था वो रेज हुआ है, करना हो कर लो, तो मार के रख देते हैं, अब रख कर दे रहे हैं, नोट कर लो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नोट करो। तो हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। What should be added to added this to get this? By how much should this be decreased to get this? During a shopping spree, Vinita purchased a dress for itne, a purse for itne, and a jewelry for itne. Her bought a game for itne. How much money was spent by them? If they had 5,000, how much money is left with them? ठीक है, क्वेश्चन ट्वेल्व थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन फटाफट खत्म होते हैं। 10 और 11 इसको रफ करते हैं, 10 करते हैं, QUES 10 खत्म करेंगे इसी एक बार में, फिर बोर्ड रफ होगा और फिर 12 पे आएंगे और फिर हम सोने जाएंगे और आप लोग इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बेटा आपके जो भी फ्रेंड अगर इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो निवेदिता हो, चाहे वो अंशिका हो, चाहे वो रेहान अहमद हो, चाहे विज्ञान होता हो, ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, वरना वर्क उनका छूटेगा, वो तो बेवकूफ़ी कर ही रहे हैं, आप थोड़ी सी हेल्प दिखाइए, ठीक है। जो ये बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया ये क्लास के महामूल रखदेव यादव, ठीक, तो मूर्खता ना दिखाएं, काम दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड दिस टू गेट दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या कहा, what should be added to 63 point 63 पॉइंट दिख रहा है साइड तक, $63.977 to get 90 पाने के लिए क्या इसमें कितना ऐड कर दिया जाए कि 90 बन जाए। सॉल्यूशन, यहाँ तक आपको क्वेश्चन था, यहाँ सॉल्यूशन है। द नंबर should be added to get should be added on 63.977 to get 90bx, ठीक है। अब इसमें हम लोग x प्लस कर देंगे 63.977 में बराबर 90 लाने के लिए, मतलब इसमें कुछ प्लस किया तो यही हुआ, उसी कुछ को मैंने x मान लिया। अब ये प्लस का है, उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। बेटा देखो मैंने कहा कि इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। अगर जैसे 4 फुट, ये 4 फुट का बोर्ड है, अगर इस 4 फुट के बोर्ड में मैंने कुछ ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 9 फुट बन गया। अब 4 फुट में कितना ऐड कर देंगे कि 9 फुट बन जाएगा। 5 फुट कैसे जाना, 9 में से 4 माइनस करके वही काम इधर करना है। x बराबर 90 माइनस 63.977, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कोई रफ वर्क में नहीं दिखाएंगे आप लोग, सब फेयर वर्क में दिखाएंगे। 90.000 63.977, ठीक है। अब देखिए ये 9 है, उधर कैरी गया, बन गया कितना 10 में से 7 गया तो 3। अब देखो वही 10 इधर आके 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0,
9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2। सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है बेटा, ये ना समझ में आया बड़ी बेकार बात है। देखो ये 10 गया, 10 में से 7 गया तो 7 आया, फिर वही 10 आके इधर 9 में जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट उतर आएगा, वही 9 इधर बन जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 6 आएगा, 6 आ गया। अब देखो 9 में से इधर 6 चला गया, 9 में से 6 नहीं जाएगा, सॉरी 9 में तो उधर कैरी लेके 8 बन गया था, 8 में से 6 जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। समझ में आया? x इज इक्वल टू 26.023। कंक्लूजन स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट नीचे तक दिख रहा है इसके, देखिए 10 कितना ऐड करेंगे, हाँ 26.023 be added on 63.977 to get 90। ठीक है, ये हो गया आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 ओवर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 11। एक ही मार्कर बहुत देर से घिस रहा है, दूसरे का यूज कर लिया जाए। QUES 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? By how much should this be decreased to get 100? अरे यार सिंपल सा सवाल, 321 में से 321.85 में से कितना डिक्रीज कर दिया जाए कि वो 100 बन जाए? अरे अरे अरे, तो सिंपल 221.85 आ जाएगा आंसर। तो हलवा सवाल दे देते हैं एकदम। By how much should much should by how much should 321.85 be decreased to get to get 100। ठीक है, द नंबर should 321.85 be subtracted या be decreased, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ से आपका कॉपी वर्क स्टार्ट होता है। be decreased to get 100 b x। इस मार्कर ने तो पहले ही तोड़ दिया बेचारा, पहले से भूखा था, इंक का भूखा। जाओ जल्दी इंक पियो, तुम इंक पियो, आराम करो। यहाँ बेटा मार्कर की रिस्पेक्ट होती है, एक मार्कर से जिससे यूज़ कर रहे हैं उसको साल साल भर यूज़ करते हैं। ये समझ लीजिए, ये मार्कर मेरा लगभग जुलाई में इसको 1 साल हो जाएगा, सही जुलाई में बता रहे हैं, 1 जून को इसको 1 साल हो जाएगा इस रेड मार्कर को। 1 जुलाई ये मार्कर हो जाएगा 1 साल पुराना। इसका कैप कहाँ गया कैप? मिल गया।
दूसरे मार्कर से आते हैं। x, हाँ इसमें से कितना डिक्रीज कर दिया जाए, 100 आ जाए। 3 2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। देखिए माइनस का x उधर गया तो प्लस का हो गया, और इधर प्लस का 100 इधर आया तो माइनस का हो गया। 3 2 1 नहीं है, 3 2 तो 321.85 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर आ गया यहाँ पे x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 321.85, यहाँ पे आ गया 100.00। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया x की वैल्यू यहाँ पे 0.85, तो ऐसे ही रहेगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 में से एक गया, 3 में से एक गया तो आ गया 2। 221.85 कितना आ गया 221.85, 221.85 यही आ रहा है। लेट्स चेक लेट्स चेक लेट्स चेक। टू 21.85, answer sheet is also correct, saying that answer sheet is also saying that it is the correct answer. Now shall we move towards the next question? Yes we can. क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लास्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह सकते हैं लास्ट फॉर टुडे। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, रफ कर देते हैं। नोट कर रही जल्दी से, फिर रफ कर दें। नोट कर रही जल्दी से, फिर रफ कर देते हैं। ड्यूरिंग अ शॉपिंग स्प्री विनीता परचेज द ड्रेस फॉर इतने इतने, अपर्स फॉर इतने इतने। ठीक है, her brother bought a game for इतने इतने, हाउ मच मनी वॉज स्पेंट बाय देम इन टोटल। ठीक है, पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेना है सारे खर्चों को जोड़ के, फिर क्या कर देना है, जितने पैसे थे उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। रफ कर देते हैं इसको। करेक्ट, मैंने आप लोगों की वीडियो बनानी शुरू की थी 12:22 पे, तो अभी कितना बज रहा होगा, 1 घंटे 8 मिनट की वीडियो के अकॉर्डिंग 12:22, तो 12:30 8 मिनट जोड़ दिए और 1:30, यानी टाइम हो रहा है 1:30। The time is 1:30 AM। 1:30 PM होता तो स्कूल में पढ़ा रहे होते, क्या उल्टा, 1:30 AM है, घर पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बेटा मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप लोग बुक से खुद ही से लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक से खुद ही लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग अ शॉपिंग स्प्री During a shopping spree, Vinita purchased a dress for rupees 799.99, uppers for 1,999, and a jewelry for rupees 575.65. Her brother bought a game for rupees 675.50. How much money was spent by them in total? टोटल मनी एक्सपेंडिचर बताना है। ठीक है, विनीता परचेज ड्रेस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट, परचेज ड्रेस, परचेज अ ड्रेस, कितने कितने की, परचेज ड्रेस कितने की, 799.99, 799.99।
परचेज अ पर्स, चेस्ट अ पर्स, कितना 1999, ठीक है। ज्वेलरी परचेज अ ज्वेलरी, ज्वेलरी कितने की खरीदी 575.65, 575.65, कान में बिजली हो रही है, अगर टच कर दिया तो वीडियो बंद हो जाएगी। बड़ी सीरियस तरीके के आते हैं। बंद तो नहीं हुई है वीडियो, मैंने तो पानी फिर जाएगा। अब देखो इधर क्वालिटी गड़बड़ हो गई, तब तक देख लीजिए बेटा, अगर क्वालिटी की वजह से दिखाना हो। एक्सपेंसेस इतना, परचेज एड्रेस फॉर इतने इतने, परचेज पर्स फॉर इतने इतने, परचेज ज्वेलरी फॉर इतने इतने। पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, पॉइंट थोड़ा बढ़ा कर देते हैं। अब दिख रहा होगा पॉइंट, ठीक है। 3 चीज़ों का एक्सपेंस ये हो गया, बॉट अगेन या परचेज अगेन। चलिए आगे लेते हैं। गेम कितने में 675.50, 675.50, ठीक है। अब आ जाते हैं टोटल एक्सपेंस पे। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस 799.99, 1999.00, 575.65, 575.65, ठीक है 65, और कितना 675.50, 675.50, 675.50, 575.65, हाँ सही है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस सबको जोड़ देते हैं, टोटल खर्चा मिल जाएगा। 5 + 9 14, 14 का 4 1 कैरी, 9 6 15 5 20 और 1 21, 21 का 1 कैरी आया 2, पॉइंट लिया पॉइंट उतर आया 2 है। 9 9 18, 18 में 2 जोड़ दिया तो 20, 20 5 25 5 30, 30 का 0 कैरी आया 3, 3 आया। अब देखो 9 9 18, 18 में 3 जोड़ा तो देखो 9 + 9 18, 18 में 3 जोड़ दिया तो 19 20 21, 9 9 18, 19 20 21, 21 में 7 जोड़ दिया तो 28, 28 में 7 जोड़ दिया तो 29 30 5 35, 35 का 5। जिसको कंफ्यूजन होता है एडिशन फिर से देख लेना। 9 7 16, 9 7 16, 16 16 32, 32 में 3 जोड़ दिया तो 35, 35 का 5 कैरी आया 3, 3 कैरी आ गया। अब देखो 5 3 8, 5 में 3 जोड़ दिए तो 8, 6 7, 1 मिनट, 6 7 8 9, 6 + 7 + 8 + 9 यानी 24, और 24 6 30, 30 आ जाएगा। बाकी अपने एंड से देख लीजिए। 7 में 3 इधर कैरी जोड़ दिया तो 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 24 + 6 30, 30 का 0 कैरी आया 3, 30 का 0 कैरी आया 3, 3 + 1 4, 4050.14 रुपये उसने टोटल एक्सपेंस किए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टोटल मनी शी हैड, टू उधर लिखते हैं, टोटल मनी शी हैड, शी हैड, टोटल पैसा कितना है 5000 रुपये। एक्सपेंस
विनीता विनीता बहुत 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 खर्चा लगती है भाई, 5,000 में 4,050 रुपये खर्च कर डाले। ठीक है। मनी लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग, MONEY, मनी लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग, SHOPPING। मनी लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग। ठीक। शॉपिंग के बाद कितना पैसा बचा, शॉपिंग के बाद कितना पैसा बचा, शॉपिंग के बाद कितना पैसा बचा चेक करेंगे। 5,000.00 रुपीज में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4,050 रुपीज .14। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 से 4 जाएगा नहीं, ये सीधा 5 को कैरी में देगा, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 10 की बजाय ये हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा। 0 का 0 ही आ, हाँ 0 का 0 नहीं आएगा, आ जाएगा कितना, इधर ये फिर 9 हो गया, 9 से 0 जाएगा, 9 और 0 कितने तो 9 ही आएगा। फिर 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4, 9 में से 5 गया तो आया 4, फिर 9 का इधर 9 ही आया, और 4 में से 4 गया तो 0, 949.86 रुपीज। ठीक है। does she spent total 4,050.14 rupees and फिर किताब क्या पूछा लास्ट में, money is left with her and money is left with her is कितना पैसा बचा उसके पास, left with her is मनी कितना बचा उसके पास, left with her is 949.86 रुपीज। ठीक है, इतना पैसा उसके पास टोटल बचा है। समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा तो था ही नहीं, थोड़ा सा छोटा ही था, खत्म हो गया 12 क्वेश्चन भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल सीखेंगे, जो कि बहुत छोटी एक्सरसाइज, एक छोटे लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ट्राई मैं यही करूंगा कि एक बड़ी वीडियो बना के 3.2 और 3.3 साथ में ही कवर कर दूं। अभी के लिए हमारा 3.1 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन से खत्म कर डालो, समझ लो और खत्म कर लो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है मुझसे पूछो। ये जो बेटा क्लास में 34 स्टूडेंट में से 2-4 बच्चे कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्लास में 34 में से लगभग 30 बच्चे करने चाहिए। जिनके पास फ़ोन नहीं है, नेटवर्क इशू है, उनका इशू मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिनके पास है वो भी नहीं करते, तो ये बेटा गलत बात है, सरासर गलत बात है। ठीक है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। मेरा तो सपोर्ट बेटा हो ही जाएगा। आप लोग नहीं देखते थे तो इसका मतलब ये नहीं, इसके पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं बनता था, वीडियो नहीं बनता था, लेकिन आप लोग देखते हैं तो इससे आप लोग का ही फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। जो मैं कंटेंट अदर क्लासेस के लिए डालता था वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए डाल रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन तब भी आप लोग नहीं देखते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। तो बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आराम से सो जाइए, मतलब आप लोग तो सो चुके होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। द वीडियो इज एंड द क्लास इज एंड नाउ।